तो आपने अपने स्कूल को टॉप किया और आपको उससे सम्मानित भी किया गया क्लास 8 में मेरे 58 या 57 आए थे। मैथ्स में। यस सर। और इस बार 80 में 75, हाईएस्ट इन सीनियर सेक्शन। मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी तुम्हारे क्लास 8 में इतने कम मार्क्स आए थे और क्लास 9 में इतने। हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट टॉपर जो कि क्लास 9 की है कुमकुम, और जानते हैं उनके टॉपर होने का सीक्रेट क्या है। तो इस बच्ची ने अपने पेरेंट को खुश किया, टीचर को इम्प्रेस किया और सब लोगों को जेलस किया। तो चलिए बात करते हैं कुमकुम जो है अल्टीमेट टॉपर अपने स्कूल की। पहली बात तो आपने अपने स्कूल को टॉप किया और आपको उससे सम्मानित भी किया गया, राइट। चलिए यार, मैंने फोटो देखी थी आपकी। तो यार पहला सवाल, सबसे पहला सवाल कि आपने जब टॉप किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, मतलब कौन गया था आपके साथ रिजल्ट लेने? तो मेरे साथ मेरे पापा गए थे जी। और मैंने बताया जैसे कि मेरे पापा तो बहुत खुश थे पहले की बात, और उन्हें यकीन था कि मैं टॉप करूंगी क्योंकि मैं तो टॉपर हूँ ही पहले से ही। अच्छा, तो आप पहले से टॉपर है इसीलिए पहले से प्लान था। फिर घर पे Yes. फोन करके बताया या फिर मम्मी को डायरेक्ट आकर बताया रिजल्ट? नहीं मतलब वहां से तो नहीं, बट मैं जब घर आई तब मैंने थोड़ा सा मतलब मजाक किया, बट मेरी मम्मी को भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं मतलब सेकंड या थर्ड आ सकती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले यार अब एकेडमिक की बात करते हैं, क्योंकि एकेडमिक का ही बच्चों को बहुत सारे सवाल रहते हैं और क्लास 8 से जब 9th में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें फेस होती है, जैसे कि यार 8th आसान होती है, 9th कहते हैं लोग डिफिकल्ट होती है। तो आपका क्या कहना है कि क्लास 9 डिफिकल्ट है या फिर 8 से बहुत आसान है? आसान भी नहीं बोल सकते और ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी को, अगर हम अच्छे से रीड करें तो क्लास 9 बहुत इजी है। बहुत इजी है। मैंने तो पढ़ा है तो मुझे इजी लगी। हाँ, फिर टॉपर को सब चीज आसान भी लगती है। तो पहली चीज यार, बुक कौन सी आपने इस्तेमाल करी, मतलब आप कोई रेफरेंस बुक वगैरह लिया आपने या सिर्फ एनसीईआरटी? सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी। और एग्जाम्पलर किए थे आपने सॉल्व? यस सर, साइंस में किए थे और मैथ्स में। हाँ, और ईसरल की शीट्स वो तो पूरी कर ली थी? ठीक है। इसराइल के चलो सीट्स बहुत टेस्ट। बहुत बढ़िया। अब यार नोट्स की बात आती है। नोट्स बनाने के टाइम पे मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे नोट्स बनाने हैं। आप किस तरीके से नोट्स बनाते थे? आपके पास है अभी अवेलेबल? यस मतलब सारे तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ है। हाँ, कुछ कुछ है, वही दिखाइए। ये बायो के हैं, तो ये मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए थे, जैसे कि कुछ जैसे कि याद नहीं हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट। और ये जो बाद में मैम ने एक्स्ट्रा से बताए थे क्वेश्चन, और कुछ एक्स्ट्रा थे एनसीईआरटी से भी, तो वो मैंने एक अलग साइड में लिख लिया था। कुछ डायग्राम भी जैसे कि इम्पोर्टेंट। क्या बात है यार, मतलब जितना मुझे विजिबल हो रहा है तो डायग्राम बहुत ही, हाँ मतलब बहुत प्यारे डायग्राम और बहुत अच्छे से लेबल कर रखे हैं यार, देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह का अगर आप नोट्स बनाते हैं तो यार ये बहुत फायदेमंद होते हैं और बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। स्कूल में काफी सारे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, बट जी। मेरे टीचर ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया था कि सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने, जिससे कि साइंस में मेरी हेल्प भी हो गई थी और एक बहाना भी मिल गया था शॉर्ट नोट बनाने का, और मैंने सबके शॉर्ट नोट बना दिए। वैसे प्रोजेक्ट है इसीलिए थोड़ा कलरफुल है। यार बड़े प्यारे लग रहे हैं ये नोट्स तो यार, देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर तरीके के नोट्स बनाए। तो यार जब ऐसे नोट्स होंगे ना तो यार पढ़ाई करने में तो डेफिनेटली मजा आ ही जाएगा, है ना? यस सर। मैथ्स की कॉपी वो नहीं मिली, बट आपने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे ना, हाँ वो हाँ। सारे मेरे एक कॉपी में है, बट वो कॉपी नहीं मिली। अच्छा, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही कॉपी में बना लिए थे आपने, ऐसा? यस सर। हर चैप्टर के जैसे कि प्रैक्टिस के लिए तो अलग कॉपी है ही, लेकिन अगर लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए हर एक टॉपिक से, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। चलो बहुत बढ़िया। फिर यार एक बहुत बड़ी ये रहता है कि यार हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, जैसा कि आपका शायद अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो गया था, है ना? फिर उसके बाद आपने कितनी बार रिवाइज करा था? सर रिवाइज पहले तो कोर्स कंप्लीट हुआ, वो एक रिवीजन हो ही गया क्योंकि मैंने पढ़ते पढ़ते तो रिवीजन किया ही था। फिर इसरल में फिर रिवीजन हुआ, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, मैराथन चले, उससे रिवीजन हुआ। उसके बाद फिर मैंने खुद से लगभग 3 से 4 बार रिवीजन तो हो ही गया होगा। मतलब 4 बार तो रिवीजन हमने कर ही लिया, क्योंकि 3 बार या 4 बार तो हमारा कोर्स इसरल के उसमें कंप्लीट हो चुका था, है ना, क्लासेस में। चलो यार बहुत बढ़िया।
और आप रिवीजन, जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ते टाइम भी रिवीजन करती थी, है ना? जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसका रिवीजन फिर आप कितने दिनों में करते थे? जैसे कि मैथ का बात करें तो मैथ में मैंने अभी पढ़ लिया, और जैसे कि आपने बताया था कि इसका रिवीजन करना है तो इसके प्रैक्टिस सेट लगभग 1 सप्ताह या फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट करते करते तो मैथ्स के रिवीजन भी हो जाते थे लगभग 1 वीक में। और साइंस की बात करें तो हाँ, संडे को तो मेरा रिवीजन डे ही रहता था एक्चुअली। मतलब ये मान के चलते कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद 1 वीक बाद उसका रिवीजन कर लिया, और ये आप थोड़ा रेगुलर पैटर्न पे चलाते रहते थे। तो यार इससे क्या होता है कि चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपने एग्जाम से पहले कुछ सैंपल पेपर अटेम्प्ट किए थे, मतलब जैसे आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी ईसरल की? यस सर, मैंने किए थे ना। मैंने 5 सैंपल पेपर मैथ्स के किए थे, साइंस के किए थे 4, क्योंकि नहीं हो पाया था 5 क्वेश्चन लास्ट में। और हिंदी के भी कुछ कुछ कर लिए थे मैंने, क्योंकि थोड़ा सा वीक है मेरा। और इंग्लिश में भी मैंने किए थे, AITS भी मैंने दिया था। अच्छा, तो आपको जो हमने क्लासेस में पढ़ाया, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में जो भी क्लास के अंदर पढ़ा, टेस्ट दिए या फिर शीट के अंदर किए, तो वैसे कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिले या बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन थे? नो सर, कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। बिल्कुल, कुछ कुछ तो बिल्कुल ही सेम आए होंगे कि यार सेम टू सेम डिक्टो वही क्वेश्चन। आपने एक मैराथन में करवाया था आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चन, वो MCQ में बिल्कुल सेम आए थे। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा एक बात यार, है ना, सब टॉपरों के साथ एक दिक्कत ही होती है, उनका एक सब्जेक्ट ना दुश्मन होता है, जानी दुश्मन होता है। तो आपका कोई सब्जेक्ट जो जानी दुश्मन था? सर वैसे तो सबके SST स्ट्रांग होता है वैसे तो, बट मेरा थोड़ा सा SST वीक था, बट इस बार थोड़ा मेंटेन ही था। अच्छा, तो SST वीक था तो यार आप उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें करते थे क्या SST के लिए? मतलब जैसे ना कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको स्पेशल जैसे ट्रीटमेंट देना होता था या ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, ऐसा कुछ? सर यस सर, मैंने मतलब क्लास 7-8 में मैं उतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया करती थी, स्पेशली SST में। तो मैंने मीनाक्षी मैम से पूछा, तो मैम ने बोला कि अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लास 10 में फिर टाइम नहीं है। और मैंने आदित्य सर से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही बताया। और उसके बाद फिर एक स्पेशल स्ट्रेटेजी जो SST में फॉलो होती है कि हर चैप्टर को कहानी की तरह याद रखो, तो मैंने हर एक चैप्टर में वही रूल फॉलो किया है। बहुत बढ़िया। तो यार SST में राइटिंग, SST हो या इंग्लिश हो, दोनों की बात है, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत मस्ट है। और जैसे जैसे कि आप क्लास 10th में आ रहे हो, तो 10th में आने के बाद में तो क्या होता है कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है SST में, और वहाँ राइटिंग के मार्क्स में होते हैं। तो इसलिए यार SST की राइटिंग प्रैक्टिस और चैप्टर को कहानी की तरह याद करो। तो आपने एनिमेटेड लेक्चर देखे थे ईसरल के? यस सर। तो उससे कितनी हेल्प मिली आपको? मैंने सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ, ऐसे रशियन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो मुझे कहीं समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने ईसरल के एनिमेटेड वीडियो देखे तो वो सच में कहानी जैसा समझ में आ गया सब। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही की, क्योंकि एनिमेशन से यार सारी चीजें बहुत ब्रीफली और अच्छे समझ में आ जाती है। चलिए, अब एक सवाल ये है कि यार जब आपने हाफ ईयरली दिए होंगे, आपके हाफ ईयरली होंगे शायद अक्टूबर में, है ना? तो वो हाफ ईयरली एग्जाम जब हुए थे, तो क्या तब आपकी परसेंटेज सेम, मतलब आप टॉपर ही थे या कम परसेंट बनी थी तब? सर तब मेरे 95% आए थे। हाँ, तब भी अच्छे आए थे, मतलब बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? अब यार एक बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट वाइज, कि यार सब्जेक्ट वाइज आप कैसे डील करते हैं? जैसे कि SST का आपने हमें बता दिया, अब मैथ्स में आप कैसे डील करते थे? मतलब मैथ्स कैसे स्टार्ट करी, फिर क्या क्या आपने उसमें स्ट्रेटेजी फॉलो करी? मैथ्स में सर NCERT तो मस्ट है, पहले NCERT कंप्लीट करें, उसके बाद अगर टाइम हो तो RS अग्रवाल। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने प्रैक्टिस किया। और मेरे थोड़े कैलकुलेशन भी वीक थे, मैंने वो कैलकुलेशन तो कई बच्चों की वीक होती है ना? तो आपने कैसे अपनी कैलकुलेशन अच्छी करी? सर आपने तो हेल्प की थी मेरी। तो क्या किया था आपने? मैंने मतलब वही जो आपने बताया, सुबह उठ के मतलब प्रैक्टिस थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट, मैंने मतलब दिन भर में
कम से कम 15-20 मिनट करके अपना कैलकुलेशन को टाइम दिया और फाइनली मेरी इम्प्रूव हो गई है। बिल्कुल, तो यार ये तो डेफिनेटली बात मतलब प्रूवन हो गया है आज की, अगर 15-20 मिनट प्रैक्टिस देते हैं डेली तो कैलकुलेशन सुधर जाती है। बहुत बढ़िया। फिर बात करते हैं साइंस की। तो यार साइंस में प्रवीण सर ने पढ़ाया, अब साइंस में क्या दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत आई कहीं से कहीं तक? नो सर। तो आप कैसे पढ़ते थे साइंस? जैसे साइंस में तो क्या फिजिक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी होती थी, बायो भी होती थी। तो फिजिक्स थोड़ा मैथमेटिक्स वाली होती है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है और बायो में थ्योरी होती है। तो कैसे आपने इन तीनों सब्जेक्ट को डील किया? सर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन यही सब होते हैं। तो मैंने पहले तो सारे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने एक कॉपी में लिख लिया और फिर मैंने उसी तरह उसकी तैयारी की थी, केमिस्ट्री की। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे। मतलब ऐसा होता है ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ के और बस हो गया, तो वैसा नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया था जिसकी वजह से फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आए। और बायो में दीक्षा मैम ने बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम करवाए थे, क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मेरे एग्जाम में आए थे डायग्राम, मैंने वो किया। तो यार बायो के डायग्राम तो अच्छे से करके जाने हैं, बिल्कुल, मतलब ये तो तय है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सब लोग कहते हैं कि टॉपर 10-10 घंटे पढ़ते हैं, है ना? तो क्या आप इतने घंटे पढ़ते थे? मतलब आप कितनी देर पढ़ते थे? ज्यादा तो नहीं पढ़ा करती थी। हाँ, मैं रात को पढ़ती थी। फिर भी कितने घंटे? फिर भी 2 घंटे, 2 से 3 घंटे तो मेरे इसरल के क्लासेस चलते थे। एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन नहीं थे। और फिर रात को 7 से 8 मैं खुद से पढ़ती थी। मतलब 1 से 1.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करते थे? उसके बाद फिर मेरे ब्रेक होते थे, उसके बाद फिर लगभग 10 से 12, कभी 1 बज जाते थे। हाँ, मतलब कि 3 से 4 घंटा तो पढ़ाई करते ही थे आप, है ना? यस सर। अच्छा, अब एक है ना, मतलब जैसे क्लास 8th और 9th और फिर 10th में आते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है होमवर्क की। स्कूल में होमवर्क मिलता था? होमवर्क मिलता तो था सर, बट हमारे स्कूल में ऐसा नेसेसरी नहीं है कि होमवर्क करके ही जाना है। लेकिन अगर जो होमवर्क मिला है आप उसके बारे में जानते हैं, आप ऑरली बता सकते हैं, तो फिर इट्स ओके। अच्छा, तो आप होमवर्क करके जाते थे लेकिन अपना पूरा? हाँ सर, एक टाइम मैंने बना लिया था होमवर्क बनाने का जी, क्योंकि लास्ट में जब हम सोने जाते तो हमारे माइंड थोड़ा सा कम एक्टिव होता है जी। तो मैं सोते समय लास्ट टाइम जो होता था, मैं उस टाइम स्कूल के सारे होमवर्क जो भी रहते थे वो कर लेती थी। क्या बात है, मतलब कि जब सबसे ज्यादा माइंड ब्लैंक हो रहा हो उस समय होमवर्क कंप्लीट कर दो, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। नहीं होता है। चलो, अच्छा फिर अब यार एक है ना, ईसरल में आप 9 से जुड़े हुए पूरा, है ना? अब 9 से लेके मतलब पूरा जो साल रहा आपकी, उसकी जर्नी में कुछ ऐसा मतलब आपको अच्छा लगा हो या कुछ फीडबैक हो कि भाई मुझे ईसरल से ये चीज बहुत स्ट्रांगली मुझे हेल्प मिली, ऐसा कुछ? यस सर, मुझे जब भी डीमोटिवेशन फील होता था ना, तब मेंटर का कॉल आ जाता था। अच्छा, डायरेक्ट कॉल ही आ जाता था? मुझे मतलब एहसास हो जाता था कि नहीं, अगर हमारी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेंटर मुझे मतलब बिना कहे कॉल कर रही हैं, तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। और मेरी मैथ सुधर गई। मैंने जैसे बताया क्लास 8 में मेरे 80 में 58 या 57 आए थे मैथ्स में। यस सर, और इस बार मतलब ठीक है 80 में 75, हाईएस्ट इन सीनियर सेक्शन। क्या बात है यार, गजब। वो अच्छी हो रही मेरी। तो मतलब ये आपने अचीव किया भाई 8 से 9th में जब ईसरल में जुड़े तो आपकी मैथ्स एकदम मस्त। अच्छा, आपके एग्जाम के बीच में गैप हुआ करते थे? यस सर, एक या 2 दिन के गैप हुआ करते थे। तो अगर एक दिन में मैथ्स पढ़नी थी या 2 दिन में मैथ्स पढ़नी थी तो आप क्या क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने रिवीजन तो पहले कर ही लिया था, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने थे। वैसे तो मैंने अगर सच्ची बताऊं तो मैंने मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले बस 2 घंटे पढ़ाई किए थे। मैं शॉपिंग कर रही थी। बाकी क्या किया, गेम खेला? नहीं, गेम तो नहीं खेला, मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैं शॉपिंग करने चली गई।
क्या बात है। तो देख रहे हो टॉपर लोग मतलब एग्जाम के एक दिन पहले शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे। और साइंस के एग्जाम के दिन? साइंस के एग्जाम के एक दिन पहले मैंने वैसे साइंस भी उतनी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि रिवीजन सारे पहले ही हो गए थे, बस एक बार देखना था। तो मतलब 100 बात की एक बात यह है कि अगर हम शुरू से पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहेंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले हमें वो भगदड़ नहीं मचेगी और थोड़ा डिप्रेशन नहीं होगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा। मतलब हम कम भी पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, तब भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। तो यार ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से पढ़ाई करें। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात यार, कहते हैं लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना? तो राइटिंग आपकी अच्छी है कि बेकार है या फिर ठीक ठाक है? आपने देख ही लिया होगा सर। ठीक तो यार मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी राइटिंग। अच्छा एग्जाम में राइटिंग के मार्क्स कटते हैं क्या? नो सर। नहीं कटते हैं? वो आपकी अच्छी है इसलिए आप कह रहे हो नहीं कटते हैं, लेकिन वैसे हमारे जैसों के तो कट ही जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो यार एक चीज ये पूछनी है कि आप रेगुलर स्कूल जाते थे डेली? रेगुलर स्कूल हाँ जाती तो थी, बट जब कुछ छूट जाते, जैसे कि इजराइल के कुछ क्लासेस मैंने छोड़ दिए, या फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस ही छोड़ दी, या मतलब किसी चैप्टर का रिकॉर्डिंग लेक्चर छूट गया है, और सैटरडे को वैसे पढ़ाई होती नहीं है। मतलब मुझे जिस दिन लगता था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होने वाली, उस दिन मैं छुट्टी लेती थी। अच्छा, तो स्कूल में आपका कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो कभी? मतलब कुछ ऐसी यादगार, मतलब कुछ यादें हों आपकी क्लास 9 से रिलेटेड, तो आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। अच्छा आपके कितने दोस्त हैं स्कूल में? बहुत सारे या कुछ गिने चुने? गिने चुने 4 से 5, और हम लोग इतने ही मतलब ग्रुप है। चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये तो बहुत ही अच्छा लगा, आपके साथ बहुत सारी बातें पता चली। अच्छा आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि यार कि बच्चों देखो क्लास 8 से अब 9th में आ रहे हो तो ऐसा कर लेना, ये चीज पढ़ लेना, या कैसे पढ़ाई करनी है थोड़ा सा? सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्लास 9 कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, और ज्यादा सिंपल भी नहीं है, अगर एवरेज ही है। अगर आप मेहनत करोगे तो आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जैसे कि क्लास 7 और 8 में होता है कि चैप्टर पढ़ा दिया गया और क्वेश्चंस करवा दिए, क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो ये क्लास 8 तक ठीक था। क्लास 9 आते ही एनसीईआरटी इज योर गॉड, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो दिए नहीं जाते चैप्टर के जो रहते हैं बाद में, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चैप्टर पता होना चाहिए, और आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक मैथ्स के लिए, यार मैथ्स सबकी वीक रहती है ना, मतलब मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी शुरू में मैथ्स वीक थी। तो जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनके लिए कोई सजेशन? सर मैथ्स एक लेंथी चैप्टर है, मतलब अगर आप एक दिन की बात करें तो सारे सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो गए, या फिर हिंदी हो गए, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, तो हम मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटे, अगर आपके पास मैक्सिमम है तो आप 2 घंटे एक दिन में मैथ्स को देना जरूरी है, अगर आपके मैथ्स वीक है तो। मैंने वही करा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने यार मैथ्स में 57 से 75 पे लेकर आए हो, तो बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज है। तो यार बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। और क्लास 10th में हम क्या करने वाले हैं फिर अब? क्लास 10 में सर मेरे मतलब मैथ्स सुधर गए, एसएसटी भी सुधर गई है, अब बस पढ़ाई करनी है। चलिए, तो आपने जर्नी स्टार्ट कर दी इसरल के साथ? यस सर। क्लासेस स्टार्ट हो गई है अब आपकी, अटेंड Yes, करने sir. लगे? बहुत बढ़िया। यस सर, अभी अटेंड किए थे। और यार एक सबसे बड़ी चीज, एक सवाल और है मेरा, यार है ना मोबाइल बड़ा डिस्ट्रैक्टिव रहता है, आप भी स्नैपचैट वगैरह, इंस्टाग्राम ये यूज करते हो क्या? तो मैं यूज तो नहीं किया करती थी, बट एक एक्स्ट्रा टैलेंट बोल सकते हैं, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। मैं बस उसके लिए यूज करती हूँ, बस पोस्टिंग के लिए। हाँ मैंने कभी कभी स्टोरीज देखी हैं, थोड़ी फोटोज वगैरह, है ना? तो चलो मतलब, लेकिन इसमें ऐसा रहता था कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हुआ कभी, या फिर आप इसको कैसे मैनेज करते थे यार कि मोबाइल भी है पढ़ाई भी है? सर मैं मैनेज कुछ नहीं करती थी, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मैं अगर ज्यादा फोन अगर आप मुझे चलाते हुए देख लो तो आप बस मोबाइल छीनना, अगर मैं ज्यादा नोटंकी करूँ तो मुझे पीट देना। क्या बात है। मम्मी के डर के आगे कुछ इंस्टा नहीं होता।
सही है भैया, मम्मी को पहले इंस्ट्रक्शन देके रख दो कि भैया अगर गलती से ज्यादा फोन यूज हो तो मोबाइल छीन लो, है ना। सही है यार। तो Yes. यार बाकी बच्चे भी ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कुमकुम, है ना। तो यार ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th में भी आप ऐसे ही फोड़ो, और फिर हम अगले साल फिर आपसे इंटरव्यू करें और आपके जूनियर्स को सजेशन दे कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ना। तो बहुत अच्छा लगा, हमारी क्लास 9th की अल्टीमेट टॉपर कुमकुम, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट कुमकुम, आगे भी ऐसे आप मचाते रहना, क्लास 10 मिलके फोड़ते हैं, ना। Yes, sir. चलो। A special thanks to you, sir. आपने मेरी मैथ सुधार दी। अरे बेटा देखो, मैंने मेहनत अपने अगर करोगे ना तो यार। क्या? मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी बोला, मैंने मतलब मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि तुम्हारे क्लास 8 में इतने कम मार्क्स आए थे और क्लास 9 में इतने, तो मैंने बताया कि हाँ इतने आए क्योंकि मैंने मेहनत की है और विशाल सर ने इतनी मेहनत की है कि बस छोड़ना ही था क्लास 9 में। तो ये तो देखो यार आपका बड़प्पन है ना। लेकिन देखो मेहनत बच्चा ही करता है, टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है ना। तो यार ये हम करते रहते हैं और ईसर का हर टीचर यही चीज कर रहा है ना। जैसे अभी क्लास 10th में चैम्प कोर्स के अंदर भी जितने बच्चे आ रहे हैं ना, उन सब बच्चों को हम यही गाइडेंस देंगे, जैसे आपको 9th में थी वैसे 10th में, फिर आगे 11 12 जेई नीट में भी। तो यार ये हमारे सारे टीचर्स का मतलब, मैं मेरी फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, जेई नीट की बात करें ना, तो वहां भी टीचर्स है ना, मतलब बच्चों को पुश करते हैं। साथ में मेंटर्स का तो आपको पता ही है रोल, यार मीनाक्षी मैम हो गए, आदित्य सर हो गए, इतना सपोर्ट करते हैं। और ये एक पावरफुल टूल है ईसर के पास, है ना, जो शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट रखता होगा। क्योंकि यार मेंटरशिप एक ऐसी चीज है कि बच्चा डिप्रेस होने लगता है या डिमोटिवेट होने लगता है, तो मतलब मेंटर्स उनको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिप्रेस होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो बैकलॉग बढ़ जाते हैं। बट ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल, है ना। तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने मुझे क्रेडिट दिया उसके लिए धन्यवाद, है ना। क्योंकि मेहनत तो आपने करी है, बट फिर भी हम इस बार 10th में और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, है ना। चलो, तो थैंक यू बेटा।